एक सेकंड रुको, बस एक बात सुनो। एक सवाल है, हम सब करप्शन देखते हैं, नेग्लिजेंस देखते हैं, कभी कभी तो लोग मरते हुए भी देखते हैं, फिर भी ज़्यादा कुछ बदलता क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आती, इसलिए क्योंकि हम यूज्ड हो गए हैं स्क्रॉल करना, रिएक्ट करना और फिर मूव ऑन। पर रियल लाइफ में लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। कुछ टाइम पहले हमने सुना सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के घर पैसे जलते हुए मिले, न्यूज़ आई, हम शॉक्ड हुए। फिर नेक्स्ट स्टोरी, फिर नोएडा का केस, एक कार पानी में गिर गई, हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, रेस्क्यू टीम्स वहां थी पर कोई पानी में नहीं गया, रीजन बोला गया हमें स्विम करना नहीं आता। 2 घंटे बाद उसकी लाइफ चली गई। फिर दिल्ली जनकपुरी, 25 साल का लड़का, ओपन कंस्ट्रक्शन पिट, नो वार्निंग, नो बैरिकेड, ही डाइड। अब एक सेकंड रुको और ऑनेस्टली सोचो, क्या ये बस एक्सीडेंट्स हैं या फिर केयरलेसनेस और जीरो अकाउंटेबिलिटी नॉर्मल हो चुकी है? प्रॉब्लम सिर्फ करप्शन नहीं है, प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट। हम एक लाइन बोल देते हैं, इंडिया में ऐसा ही होता है, पर जब हम ये बोलते हैं ना, हम सिस्टम को परमिशन दे देते हैं, इग्नोर करने की परमिशन, डिले करने की परमिशन, केयर ना करने की परमिशन। और जब लोग मर जाते हैं और हम सिर्फ कंटेंट की तरह देखते हैं, ये डेंजरस हो जाता है। सच ये है, करप्शन पावरफुल नहीं होता, साइलेंस यूज पावरफुल बनाता है। अब गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, पर सिर्फ गुस्सा कुछ चेंज नहीं करता। हमें सिस्टम चाहिए, एक्चुअल सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट को बजट मिलता है, फिर भी रोड्स टूटी रहती हैं, ब्रिजेस अनसेफ रहते हैं, हॉस्पिटल्स और रेलवेज में वही प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और करप्शन कंटिन्यू रहता है। इसलिए सिर्फ पैसा देना सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पैसा डायरेक्टली स्टेट को ना दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस ले, पॉलिसीज बनाए, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे, पर उन डिसीजंस का ओवरसाइट आईआरएल करे। आईआरएल देखे कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, क्यों हुआ और क्या वो डिसीजन पब्लिक के लिए सही है या नहीं। आईएएस या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का ट्रांसफर सीएम या स्टेट मिनिस्टर्स के हाथ में नहीं होगा, वो सिर्फ रीजन दे सकते हैं। फाइनल चेक आईआरएल करेगा। अगर ये प्रूव होता है कि प्रेशर या करप्शन के लिए ट्रांसफर हुआ, तो सीएम को पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पैसा आईआरएल के पास जाता है। आईआरएल रोड्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, रेलवेज सबके कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स चेक करता है। काम वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट होती है। एक ही कंपनी बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती, उस कंपनी की डॉटर कंपनीज भी नहीं। एक कंपनी सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकती है। अगर कोई कंपनी दूसरे लोगों के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करती है और पकड़ी जाती है, तो वो परमानेंटली बंद हो जाती है। फोकस सिर्फ सस्ता काम नहीं होता, फोकस होता है सेफ बिल्डिंग्स पर, अर्थक्वेक सेफ स्ट्रक्चर्स पर, स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस पर, सेफ रेलवेज पर। मतलब शॉर्ट टर्म काम नहीं, लॉन्ग टर्म सेफ काम। और यहीं से आईआरएल का आइडिया आता है। आईआरएल का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं, आईआरएल का मतलब है रियल लाइफ अकाउंटेबिलिटी प्लस प्रिवेंशन। और आईआरएल का सेंटर है स्टूडेंट्स, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स समझते हैं, पर सिर्फ बोलना नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं। आईआरएल में स्टूडेंट सिस्टम का पार्ट बनते हैं, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम, ताकि पढ़ाई भी चले और सिस्टम को अंदर से समझा जा सके। ये चैरिटी नहीं है, ये फेयर अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स सिर्फ 3 मंथ्स के लिए काम करते हैं, फिर नेक्स्ट बैच आता है। इससे पावर किसी एक के पास नहीं जाती, सिस्टम फ्रेश रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। स्टूडेंट्स बिल्स चेक करते हैं, टेंडर्स वेरीफाई होते हैं, स्पेंडिंग ट्रैक होती है, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रेलवेज हो, सब आईआरएल प्रोसेस से गुजरता है। और जो पैसा पहले वेस्ट होता था, जो करप्शन में चला जाता था, वो सेव होता है। और फिर वही पैसा स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, इंडिया के फ्यूचर में लगता है। ये सिर्फ पॉलिसी आइडिया नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। इससे स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं रहते, सिस्टम के स्टेक होल्डर्स बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग सिर्फ देखते नहीं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। IRL is created by Unmute Me। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, तो मतलब आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं उठाई जाती। कनेक्ट विद अस, जॉइन आवर कम्युनिटी। Unmute Me, where voices find support. Support is the new power. No fear, no silence. Unmute Me. Thank you. Namaste.